फ्रेंड्स, आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल लामा चौड़ हल्द्वानी से आज आपके लिए कक्षा 10 का पाठ 3 सवैया लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा जो ये पाठ है इसका नाम है सवैया, जो कि कवि देव द्वारा लिखा गया है। यानी कि ये जो पाठ है ये कवि देव द्वारा लिखा गया है। इससे पहले भी मैं आपके लिए तुलसीदास का राम परशुराम संवाद लेकर प्रस्तुत हुई थी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सवैया, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है, वो है सवैया। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कवि परिचय दूंगी, यानी कि कवि का थोड़ा सा जीवन परिचय हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देव, यानी कि देव जो कवि हैं वो हिंदी जगत के एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जीवन परिचय मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ाऊंगी। देव का जन्म इटावा के उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा है, उसमें 1673 में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। यानी कि उस टाइम की बात है जब औरंगजेब थे, उनके पुत्र आजम शाह भी इनके आश्रयदाताओं, यानी कि इनके वहां आश्रय लिया था औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा संतोष जो उनके वहां आश्रय, यानी कि आश्रयदाता मतलब जो उनके वहां रहते थे, सबसे ज्यादा संतोष किसकी कविता से हुआ? भोगीलाल से प्राप्त हुआ। एक आश्रयदाता, एक उनके वहां भोगीलाल नाम से व्यक्ति रहते थे, उन्हीं से उनकी कविता से सबसे ज्यादा गुण उनको मिला, यानी कि सबसे अच्छी उनकी कविता उनको लगी। उन्होंने उनकी कविता पर रीछ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनकी कविता इतनी अच्छी लगती थी उनको कि उनकी कविता से प्रसन्न होकर उन्होंने लाखों पुरस्कारों को उनको दान किया। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 32 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, ये सब देव के प्रमुख ग्रंथ हैं। सबसे पहला मैंने आपसे कहा रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। ये चार जो हैं ये हिंदी जगत में इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, यानी कि कवि देव के प्रमुख ग्रंथ के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1767 में हुई थी। उसके बाद देव जो थे वो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। आदिकाल, भक्तिकाल, ये सारे जो काल हैं उसमें जो रीतिकाल था उसके प्रमुख कवि देव माने जाते हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। रीतिकाल के जितने भी कवि थे वो दरबार से संबंधित और आश्रयदाता, यानी कि किसी राजा के यहाँ कोई आश्रय लेने आता हो, कोई शरण लेने आता हो, तो इस तरह के जो दरबारी संस्कृति का चित्रण आपको देव की कविताओं में अधिक मिलेगा। तो देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। लेकिन इन्हीं के अलावा उन्होंने प्रेम और सौंदर्य को अपने काव्य में एक बहुत प्रमुख स्थान दिया। प्रेम और सौंदर्य को, अलंकार, श्रृंगार की प्रमुख विशेषता इनके काव्य में मिलती है। यानी कि अलंकार और सौंदर्य के बहुत अच्छे कवि थे ये, और बहुत सुंदर इन्होंने अपनी कविताओं में बहुत सुंदर ध्वनि प्रस्तुत की थी। तो इस प्रकार देव जो कवि हैं उनका जीवन परिचय मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पर जो कविता देख रहे हैं देव द्वारा लिखी गई सवैया और कवित्त दो हैं इसमें। तो सबसे पहले हम उनका सवैया पढ़ेंगे, जो बहुत ही सुंदर ढंग से सौंदर्य को, इसमें रूप सौंदर्य को प्रमुख स्थान दिया है इसमें। तो उनकी इस कविता को हम पढ़ेंगे जिसमें आपको प्रेम, प्रकृति, सभी की छटा देखने को मिलेगी। तो चलते हैं देव का सवैया पढ़ना
शुरू करते हैं। तो बच्चों, जीवन परिचय पढ़ने के बाद सवैया, इसमें जो पहला सवैया मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें कुछ आपके कठिन शब्द हैं, उनको आप देखेंगे और इन कठिन शब्दों के माध्यम से आपको उस देव जी द्वारा लिखे गए जो सवैया है उसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। मंजू, एक पहला शब्द आपके उसमें है मंजू, यानी कि पहला जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें मंजू एक शब्द है। मंजू का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है बच्चों? सुंदर। कटी, कटी का अर्थ होता है कमर। किंकिनी, किंकिनी क्या होता है? कमर में पहनने वाला एक आभूषण होता है जो कमर में पहना जाता है, उसको किंकिनी कहा जाता है। लसय, लसय का अर्थ होता है सुशोभित होना, सुशोभित होना। हुलसय, हुलसय का अर्थ होता है आनंदित होना। किरीट, किरीट का अर्थ होता है जो मुकुट राजा लोग अपने सर पर धारण करते हैं, राजा भगवान जो भी हैं, जो मुकुट आप अपने सर पर धारण करते हैं तो उसको हम किरीट कहते हैं। तो इस तरह से शब्द अर्थ हमने देखे। अब मैं आपको पहला सवैया पढ़ाऊंगी, आप अपनी बुक में देखेंगे और बुक के साथ मैं आपको इसका अर्थ भी समझाऊंगी, तो आप ध्यान से देखेंगे मेरे साथ। पायनी नुपुर मंजू बजे, पायनी नुपुर मंज बजे, कटी किंकिनी कै धनी की मधुराई। कटी किंकिनी कै धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसै पटपीत, सांवरे अंग लसै पटपीत, हिय हुलसै बनमाल सुहाई, हिय हुलसै बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाई, मंद हसे हसी मुख चंद जुनहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग दीपक मंदिर सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाय, श्री ब्रज दुलह देव सहाय। तो इस तरह आप इसको पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है पायनी नुपुर मंजू बजे। आप ध्यान से देखेंगे अपनी बुक में। पायनी, पायनी का अर्थ होता है पाँव में, पायनी का अर्थ होता है पाँव में। मंजू, मंजू का अर्थ मैंने आपको अभी बताया सुंदर, मंजू का अर्थ होता है सुंदर या मधुर। किंकिनी, कमर में बांधने वाली करधनी। लसय, शोभित होना। हुलसय, आनंदित होना। किरीट, मुकुट। जुनहाई का अर्थ होता है चंद्रिका। तो इस तरह से इसमें जो कठिन शब्द हैं ये मैंने आपको बताए। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकिनी कै धुनी की मधुराई। जिनके चरणों में बंधे हुए नुपुर की मधुर मधुर ध्वनि सुनाई देती है। और कमर क्या है? यहाँ पर कमर में शोभित करधनी, छोटे छोटे घुंघरूओं की ध्वनि अत्यंत आकर्षक लग रही है। यानी कि यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने भगवान कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया है, उनकी सुंदरता का वर्णन किया है कि कृष्ण का रूप कितना सुंदर और शोभायमान लग रहा है। तो पहला जो मैंने आपको पढ़ाया, पायनी नुपुर मंजू बजे, यानी कि उनके पैर में जो नुपुर की मधुर मधुर ध्वनि सुनाई देती है। और कमर में करधनी, कमर में जो उन्होंने आभूषण पहना हुआ है वो छोटे छोटे घुंघरूओं की ध्वनि में अत्यंत आकर्षण और मधुर है। यानी कि भगवान कृष्ण ने अपने पाँव में जो नुपुर यानी कि जो पायल पहनी हुई है और उसकी ध्वनि, और जो उन्होंने अपने कमर में करधनी बांधी है उसके घुंघरूओं की ध्वनि बहुत ही सुंदर सुनाई दे रही है या आकर्षण लग रही है। सावरे अंग लसै पटपीत, ये हुलसै बनमान सुहाई। यानी कि उनके श्याम वर्ण वाले शरीर में, उनका जो शरीर है वो श्याम वर्ण का है कृष्ण का, तो उनके शरीर पर जो पीला वस्त्र धारण किया गया है वो बहुत ही शोभायमान लग रहा है, वह बहुत ही शोभायमान लग रहा है। आगे देखेंगे। हिय हुलसै बनमाल सुहाई, और उनके गले में पड़ी हुई वनमाला, वन के फूलों की जो माला उनके गले में पहने हुई है वो बहुत ही सुहावनी लग रही है। यानी कि पुष्पों, वन के पुष्पों की जो माला उनके गले में सुशोभित है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, और उनके माथे पर जो मोर मुकुट पहने हुए श्री कृष्ण के नेत्र, जो उन्होंने अपने मस्तक पर मोर मुकुट
धारण कर रखा है वह बहुत ही सुंदर और चंचल, उनके नेत्र भी बहुत सुंदर और चंचल दिखाई दे रहे हैं, और उनके सिर पर धारण जो मुकुट है, मोर मुकुट है, वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, यानी कि मधुर छाई हुई उनके मुख पर मधुर मधुर मुस्कान बहुत ही शोभा दे रही है। मुकुट पहना है उन्होंने, मोर मुकुट, और उनके जो नेत्र हैं वो चंचल हैं, तो उनकी मधुर मुस्कान बहुत शोभा दे रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री बज दुल्हा देव सहाय, यानी कि ऐसा लग रहा है, इस प्रकार के श्री कृष्ण की शोभा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे संसार रूपी मंदिर में अपनी सहज सुंदरता के कारण दीपक के समान है। यानी कि कृष्ण का जो मनमोहक रूप है वो ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में कोई जलता हुआ दीपक रखा गया है। यानी कि यहाँ पर कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है, और कृष्ण ऐसे लग रहे हैं ऐसे सुंदर रूप में कि जैसे मंदिर में कोई जलता हुआ दिया रखा हो। जो ब्रज के सर्वश्रेष्ठ नायक हैं और हमारे ब्रज के सबसे सर्वश्रेष्ठ नायक के रूप में जाने जाते हैं, वे कवि देव के सहायक हो, उनकी जय हो। यानी कि वे कवि देव के सहायक हैं और ऐसे भगवान कृष्ण की जय हो। तो इस तरह मैंने आपको पहला वाला जो अर्थ है वो पढ़ाया। अब हम देखते हैं कवित्व का दूसरा अर्थ। हम इसको, अब हमारा दूसरा है सवैया के बाद कवित्व। तो कवित्व को पढ़ने से पहले मैं इसमें आए कुछ शब्दार्थ आपको बताऊंगी। सबसे पहला शब्द है डार। डार का अर्थ होता है टहनी, किसी डाल की टहनी को हम क्या कहते हैं? डार। द्रुम, द्रुम का अर्थ होता है पेड़। अगला है पलना, पलना का अर्थ है झूला। पल्लव, पल्लव का अर्थ है पत्ता। केकी, केकी का अर्थ होता है मोर, और कीर का अर्थ होता है तोता। केकी मोर, कीर तोता। करताली का अर्थ होता है ताली बजाना। तो इस तरह अगला कवित्व मैं पढ़ूंगी, आप अपनी बुक में मेरे साथ उसे देखेंगे और इसके बाद में इसका भी आपको अर्थ बताऊंगी। डार द्रुम पलना बिछौना, डार द्रुम पलना बिछौना, नौ पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर, पवन झुलावे के की कीर, बतरावे देव, बतरावे देव। कोकिल हलावे हुलसावे करे तारी दे, कोकिल हलावे हुलसावे करे तारी दे, परित पराग सौ उतारो, परिग पराग सौ उतारो करे राई नान। कंज कली नायिका लतान, कंज कली नायिका लतान, सिर सारी दे, सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक, मदन महीप जू को बालक, बसंत ताही प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दे, प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो इस तरह इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। डार द्रुम पलना बिछौना नौ के, यानी कि प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत कवित्व में कवि ने बसंत को, इसमें बसंत का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। आपको पता है जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो उस टाइम चारों ओर का जो वातावरण होता है वो हरा भरा होता है, यानी कि चारों ओर फूल खिल जाते हैं, डालों पर नई नई कलियां खिल जाती हैं, कई प्रकार से प्रकृति जो है बहुत सुंदर दिखाई देने लगती है। यानी कि बसंत के आगमन का जो एक वर्णन है यहाँ पर कवि ने किया है, तो बसंत को एक नव शिशु, एक जो नया पैदा हुआ शिशु है उसके रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि बसंत की जो उपमा यहाँ पर की गई है वो एक नवजात शिशु से की गई है। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, यानी कि उनके अनुसार पेड़ की जो डालियां हैं, पेड़ की जो डालियां हैं, द्रुम माने पेड़ और डार माने टहनी, यानी कि पेड़ की जो डालियां हैं बसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बसंत जो छोटे बच्चे के रूप में दिखाई दे रहा है वो पेड़ उसके लिए पालने का काम कर रही, पालने मतलब झूले का काम कर रही है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी,
यानी कि वृक्ष की जो पत्तियां हैं और वृक्ष पे जो पत्तियां लगी हुई हैं वो बसंत रूपी शिशु के लिए बिछौने की तरह, मतलब एक बिस्तर की तरह बिछी हुई हैं, बिस्तर की तरह बिछी हुई हैं। तन छवि भारी दे पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, यानी कि वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो पालने की तरह बिछी हुई हैं और फूलों में लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, एक वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, यानी कि बसंत रूपी बालक बीच बीच में आकर झूला झुला रहे हैं, जिसमें तोता और मैना बातें करके बार बार बसंत को हंसा रहे हैं या उनका मन बहला रहे हैं। यानी कि तोता और मैना जो आपस में बातें करके बसंत का मन बहला रहे हैं और हंस हंस के बसंत रूपी शिशु का मन बहला रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर ताली दे, यानी कोयल भी आकर बसंत रूपी शिशु से बातें करती है। कोयल है वो भी आकर बसंत रूपी शिशु से बातें कर रही है और अपनी तालियों को बजाकर प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। परित पराग सौ उतारो करे राई नाच, पुष्पों के पराग के जो कण हैं, पुष्पों के पराग यानी कि पुष्पों से जो सुगंध निकल रही है, ऐसा लग रहा है मानो घर की बड़ी औरतें अपने बच्चों की, शिशुओं की क्या कर रही है, राई से और नमक से उनकी नजर को उतार रही है। ऐसा ही पुष्पों के पराग कण से भी प्रतीत होता है कि मानो वो बसंत रूपी शिशु का क्या कर रही हैं, नजर उतार रही हैं। कचकली नायिका लतान सिर सारी दे मदन महीप सु को बालक बसंत ताई, यानी कि प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कामदेव के बालक, यानी कि बसंत को यहाँ पर क्या कहा गया है, कामदेव का बालक कहा गया है। रोज गुलाब चुटकी देकर, चुटकी बजा बजा कर बसंत को उठा रहे हैं, चुटकी बजा बजा कर बसंत को उठा रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने कई माध्यमों से बसंत को एक शिशु की उपमा दी है और बसंत को एक छोटे बच्चे की उपमा देकर प्रकृति के कई अलग अलग तरीकों से उसका वर्णन किया है। जैसे पहले आपने देखा कि नव शिशु के रूप में पेड़ की डालियां बसंत रूपी शिशु के रूप में पालने का काम कर रही हैं, वृक्ष की पत्तियां बिछोने का काम कर रही हैं और जो पुष्पों के पराग हैं वो बसंत की नजर उतारने का काम कर रही हैं, कोयल तालियां बजा बजा कर स्वागत कर रही हैं और तोता और मैना उनसे बातें करके बसंत रूपी ऋतु का मन बहला रहे हैं। तो इस प्रकार कवि ने इस कवित्व में बसंत ऋतु के आगमन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब हम अगला वाला कवित्व देखेंगे। अब अगला कवित्व है, फटिक सिलानी सौ सुधरायो, फटिक सुलानी सौ सुधरायो, सुधा मंदिर सुधा मंदिर। फटिक सुलानी सिलानी सौ सुधरायो, सुधा मंदिर। उदति दधी को सो अधिकाई, उमंगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति, बाहर ते भीतर लो भीति, न देखे वे देव। दूध को सो फेन फैलियो, दूध को सो फेन फैलियो, आंगन फरस बंद, आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणीता में, तारा सी तरुणीता में, ठाणी झिलमिल होत, ठाणी झिलमिल होत। मोतिन की ज्योति मिलियो, मोतिन की ज्योति मिलियो, मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभा, आरसी से अंबर में आभा, सी उजारी लगे, सी उजारी लगे। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब, सौ लगत चंद, सौ लगत चंद। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ बताने से पहले मैं आपको इसमें आए कुछ कठिन शब्द बताऊंगी। दधी, दधी का अर्थ होता है दही, जो आप खाते हैं दही, उसको दधी कहा जाता है। उदधि, उदधि का अर्थ होता है सागर। अगला है अमंद, अमंद का अर्थ होता है निरंतर, किसी चीज का निरंतर चलना अमंद कहलाता है। भीति, भीति का अर्थ होता है दीवार।
फेनु का अर्थ होता है झाग। जब हम किसी चीज में झाग उत्पन्न होता है तो उसे फेनु कहा जाता है। तरुणी, तरुणी का अर्थ होता है युवतियां। तो इस प्रकार इन कठिन शब्दों के माध्यम से आपको अर्थ समझने में आसानी होगी। तो अब हम अर्थ को देखते हैं। फटिक सिलानी सौ सुधरायो सुधा मंदिर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जैसे पहले वाले सवैये में आपने देखा कि कवि ने कृष्ण के रूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है, और दूसरे वाले कवित्व में आपने देखा कि बसंत ऋतु को एक नन्हे शिशु के रूप में उसका वर्णन किया गया है, बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब तीसरा कवित्व जो हमारा है, इस पे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। चांदनी रात आप जानते हैं, जब रात को चंद्रमा की मून लाइट रहती है और हल्का हल्का उजाला बाहर चांद का उजाला रहता है, एक चांदनी रात में एक अलग ही दृश्य रात का दिखाई देता है। हल्का उजाला रहता है, चांद की जो लाइट होती है, चांद का जो उजाला होता है वो चारों ओर फैला होता है। तो उस समय आसमान कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और चारों ओर का वातावरण कैसा है, इसका वर्णन इसमें कवि ने किया है। फटिक सिलानी सौ सुधरायो सुधा मंदिर, यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है। फटिक सिलानी सौ सुधरायो सुधा मंदिर, यानी कि पूरी तरह से आकाश में चांदनी रात पूरी तरह खिली हुई है और उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। जैसे किसी पारदर्शी पत्थर में मिलकर सूर्य की किरणों चारों तरफ फैली हुई है। ऐसा लग रहा है किसी पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जाए, किसी पारदर्शी पत्थर से वो किरणें निकल रही हो और ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की कोई किरणें किसी पत्थर से टकराकर पारदर्शी होकर चारों तरफ फैली हुई है। ये श्वेत रोशनी की सिलाएं उधर, ये जो श्वेत यानी कि श्वेत मतलब ये जो सफेद रोशनी की सिलाएं हैं वह ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो कोई चांदी का महल बना हुआ हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सफेद चांदी का महल बना हुआ हो। एक बार हम इसे फिर देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है और रात के समय आकाश जो है वो पूरी तरह चंद्रमा से पूरी तरह खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ इस तरफ फैली हुई है। ऐसा लग रहा है मानो किसी पारदर्शी पत्थर से सूर्य की किरणें निकलकर चारों ओर फैली हुई हैं और ये श्वेत रोशनी शिलाएं सी प्रतीत हो रही हैं मानो इनसे कोई सफेद कलर का महल, चांदी का महल बना हुआ हो। आगे देखेंगे। दति दधी को सो अधिकाई उमंगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखेवे देव। यानी कि दधी का अर्थ मैंने आपको बताया दही, दधी का अर्थ बताया दही। आकाश में चांद की रोशनी आप देख रहे हैं कि बाहर आकाश में चंद्रमा की ऐसी रोशनी फैली हुई है रात को मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। ऐसा लग रहा है जैसे सफेद जो दही होता है वो एक समुद्र बनाकर समुद्र की तरह क्या हो रहा है, पूरी तरह उफान मार रहा है। जैसे समुद्र की लहरें उफान मारती हैं तो उसी तरह ऐसा लग रहा है चांद की रोशनी दही के समान, सागर के समान उफान मार रही हो। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे वे देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरसन। और जिसमें यह चांदी का महल पूरी तरह पारदर्शी है। ऐसा लग रहा है जो चांदी का महल सा प्रतीत हो रहा है वो पूरी तरह पारदर्शी है, मतलब उसके चारों तरफ दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई दीवार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो सफेद जो चांदी का महल आसमान में दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें कोई दीवार नहीं है। आंगन में सफेद रंग के दूध का फेना पूरी ओर फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आंगन के चारों तरफ जो दूध सफेद कलर का होता है वो पूरी तरह फैला हुआ है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होत, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं, यानी कि उस चांदनी रात में आसमान में तारे इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सच कर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हो। यानी कि चांदनी रात में आकाश में तारे ऐसे लग रहे हैं। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होत,
मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, यानी कि आकाश में तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे सखियां सच कर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हैं। जैसे आपस में सखियां बातें करती है मुस्कुराते हुए, आकाश में चांदनी रात में तारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। चारों तरफ इस रोशनी में मोतियों को भी चमक मिल गई है। चारों ओर की इन जो रोशनी है, इसमें जो मोती हैं वो भी चमक उठे हैं। आरसी से अंबर में आभा सी उतारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब 100 लगत छंद, यानी कि इस रोशनी में मोतियों को भी चमक मिल गई है और जो बेलों के फूलों को भी रस मिल गया है। जो बेलों में जो फूल लगे हुए हैं उनको भी चांदनी रात में रस मिल गया है। सफेद रोशनी के कारण पूरा आकार दर्पण लग रहा है, दर्पण की तरह लग रहा है, मानो सज तज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब 100 लागत चंद, ऐसा लग रहा है कि प्यारी राधिका सज धज कर अपनी सखियों के बीच खड़ी है। तो इस प्रकार चांदनी रात का कवि ने यहाँ पर बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। किस तरह चांदनी रात में चांद और तारे नजर आ रहे हैं, किस तरह दही से, दूध से, झाग से और राधा से, राधा की सखियों से उसकी उपमा की गई है, ये सभी इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार बच्चों इसका अर्थ मैंने आपको बताया। हमारा ये जो पाठ है इसको आप अपनी बुक में देखेंगे और इसका जो अर्थ मैंने आपको समझाया है उसको मेरे वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे और साथ में है इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगी जो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से दूंगी। तो बच्चों अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, अगला पार्ट लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत हूँ। थैंक यू।